आज ये सीएमओ साहब बंदूक की नोक पे नगर पालिका को चलाने को देख रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं ये जनता से पूछना चाहती हूँ। आज इतना पावर बढ़ गया है कि बंदूक की नोक पे नगर पालिका चलाने को देख रहा है। आज हम अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका में आते हैं तो हमें डर लगता है, हम सभापतियों में दहशत है। आज हम भी महिला हैं, हमको भी सुरक्षा की दृष्टि से फिर एक गनमैन हमको चाहिए। हम जनप्रतिनिधि है, सभापति के पति लोग ना है नगर पालिका में। जब अधिकारी गनमैन ला सकता है तो हमारे पति के साथ भी नहीं आ सकते। ये जनता का पैसा है, टैक्स का। आज जनता को तो ये जवाब देना पड़ेगा सीएमओ साहब को। यदि अगर इसका जवाब वो नहीं देते हैं तो आंदोलन खड़ा करूंगी। ये इतना परेशान कर दिए है कि अध्यक्ष का कोई सम्मान है ना कोई मान है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मामला है नगर पालिका मुल्ताई का। विगत दिनों मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिजवे जी ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से शासन और प्रशासन को संज्ञान में लाने की दृष्टि से थाना मुल्ताई में एक लिखित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने यह माना है कि किसी भी दिन कोई बड़ी अप्रिय घटना नगर पालिका में उनके साथ हो सकती है। आज हम सीधे सीधे श्रीमान से बात कराते हैं। कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर यहाँ भ्रम की स्थितियां निर्मित हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आज हम श्रीमान सीएमओ साहब से, माननीय लेखापाल जी से खुलकर बात करेंगे कि क्या है और इससे नगर विकास हो रहा है प्रभावित। सर, अपना परिचय देते हुए हमको जानकारी बताइए कि आप मुल्ताई थाने में जो आपने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया वो क्या है, किन बातों को लेकर है वो? नमस्कार, मेरा नाम नितिन कुमार बिजवे है। मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। विगत 31 अक्टूबर को माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ सभापतियों द्वारा कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने ये लिखा गया था कि सीएमओ के द्वारा महिला सभापतियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनको चैम्बर में बुलाकर फाइल दिखाने को कहा जाता है और अभद्र व्यवहार किया जाता है। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं मेरे यहाँ पूरे, और किसी भी महिला सभापति को मैं अपने चैम्बर में कभी नहीं बुलाता। या वो स्वयं आते हैं तो उनके साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, औपचारिक रूप से जो नियम प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया जाता है। या मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके समस्त पति द्वारा अशासकीय ढंग से अन्य कार्य करने के लिए दबाव डाला जाता है। नहीं करने पर उनकी तरीके से मनगढ़ंत बात कही गई। चूँकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, चूँकि एक संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए मैं राज्य प्रशासनिक सेवा से चयनित हुआ हूँ और ये गरिमापूर्ण पद है मेरा, और इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर एक मान सम्मान के खिलाफ किसी को बदनाम करने की एक झूठी साजिश होती है। और भविष्य में आशंकित हूँ कि इस तरह की घटनाएं कभी भी दोहराई जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने रूम से CCTV कैमरे निकाल लिए गए। ऐसी दशा में वो मेरे से बार बार अपने कक्ष में आने को कहती हैं कि फाइलें यहाँ दिखाई जाएँ, मेरे साथ प्रस्तुत की जाए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ऐसी दृष्टि में मैं किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करूँगा? जब सीएमओ सुरक्षित नहीं रहेगा तो कर्मचारी कैसे सुरक्षित रहेंगे? शासकीय दस्तावेज फाइलें, एक शासकीय दस्तावेज होते हैं, वहाँ बुलाकर अगर कोई फाड़ देता है, कोई आगजनी घटना घट जाती है या किसी प्रकार के एलिगेशन लगते हैं तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? एकमात्र CCTV कैमरे हमारी सुरक्षा का साधन है, वो भी निकाल लिए गए। ऐसे मैं और मेरे कर्मचारी भयभीत हैं, हम कैसे वहाँ जाएं? सर, ये जो CCTV कैमरे की जो सुरक्षा के आपने प्रबंध किए हैं, ये कब किए हैं और आज नगर पालिका में क्या इसकी व्यवस्था है? वर्तमान में जो परिषद कार्यरत है, जो भी विधिवत ढंग से जो निर्वाचित है, उससे पूर्व में ही हमने लगभग 18 कैमरे के आसपास अपने नगर पालिका में हर रूम में कैमरे लगाए, कैंपस में लगाए। सुरक्षा की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से नियम से काम हो, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक से भटके ना, इन सब चीज़ों के मद्देनजर मैंने सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए हुए थे। चूँकि अध्यक्ष महोदय के आने पर उन्होंने अपने चैम्बर का कैमरे निकाल लिया। क्यों निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये सब आपको पता है। वहाँ सभी लोग आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं मेरे कर्मचारी पर और मुझ पर भी अनगढ़ंत दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए आज से जब तक कैमरा नहीं लगेगा उनके रूम में, तब तक हम लोग, मेरे कर्मचारी सब भयभीत हैं। किसी भी आरोप प्रत्यारोप से लगने की आशंका है तो हम लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके रूम में कैमरा नहीं लगेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कल मैंने जो एक आवेदन दिया थाना प्रभारी को, कलेक्टर महोदय को प्रतिलिपि दी है, एक आशंका, एक भय की दृष्टि से दी है। भविष्य में किसी भी प्रकार का एक कृत्य, एक अप्रिय घटना मेरे साथ घटित हो सकती है। इस दृष्टि से मैंने सुरक्षा की दृष्टि से, सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से मैंने एक लाइसेंसधारी गन मैन को मैंने यहाँ अपने यहाँ रखा हुआ है, ताकि एक सुरक्षा मैं महसूस कर सकूं और एक प्रशासनिक माहौल में आम जनता की सेवा के लिए एक पूरे मनोबल के साथ मैं यहाँ पर काम कर सकूं। क्योंकि भय के माहौल में काम नहीं हो पाता है।
इस दृष्टि से मैंने थाना प्रभारी को सूचना दी है। साथ में मैंने गनमैन अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मनोबल बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को के हित में मैंने अपने गनमैन अपॉइंट किया है। सर, इसके पहले भी आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी। झाड़ू वाला एक प्रकरण था, 1000 की एक झाड़ू, और जब आपने बिल वाउचर हमको दिखाए तो ये 62 या 63 रुपए के वो आए थे। जो सर अभी सब में ज़्यादा नगर में चर्चा का विषय है वो है डीजल, 9 लाख का डीजल। तो इसमें क्या सर, क्या वास्तव में इन लोगों को वो दस्तावेज दिखाए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पारदर्शिता की अपन बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल भार्गव जी, जहाँ तक डीजल की बात है, मैं सभी नगरवासियों से बोलता हूँ, 30,000 की पॉपुलेशन है। अभी अगर 2 साल से पहले पानी की भयावह समस्या होती थी तो 50 से 60 लाख का पानी, जो भी परिस्थितियाँ रही हों तत्कालीन समय में, किसी भी पे आरोप नहीं लगा रहा, खरीदा जाता था। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में बहुत पानी की समस्या रहती थी। नगर पालिका ने ऐसी अपनी सेल्फ व्यवस्था बनाई कि स्वयं के टैंकरों से, कुछ हमने किराए के टैंकर लिए, डीजल अपने खर्चे पे भर के हम लोगों ने परिवहन कराया। आपको मालूम है रेलवे की साइड में पूरा सूखा पड़ता है, रामनगर क्षेत्र है, टेकने वाली एक जगह है। साथ में गर्मियों में मार्च, अप्रैल, मई, जून में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े 250 से ऊपर आग लगी है इस बार। और हमारा ही फायर 2 हैं जो न सिर्फ नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक 100 के डायल पे या किसी माननीय जनप्रतिनिधि के एक कॉल पे वहाँ तत्काल हम लोग पहुँचते हैं। तो फायर का चलना, पानी की लगातार आपूर्ति करना, निश्चित रूप से 3-4 लाख रुपए का तो बिल आना ही जाता है। जहाँ 50-60 लाख रुपए खर्च होते तो वहाँ 3-4 लाख रुपए ज़्यादा एक्सपेंस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 साल के हम अगर आंकड़े देख लें, इसी माह मात्र बढ़ा है, बाकी माह यथावत रहेगा। आने वाले समय भी निश्चित अगर हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे तो बिल गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आना ही है, फायर और पानी की समस्या को लेकर। हम श्रीमान ये पूछते हैं कि जो सब में बड़ा मुद्दा ये जो भी बन रहा है नगर में, भ्रम फैलता है या जो भी है, वास्तविकता है, आपके पास सर वाहन कितने हैं? देखिए, पहले 16 वाहन थे मेरे पास, अब वर्तमान में 21 वाहन है मेरे पास। 3 नए कचरा गाड़ियाँ हैं, स्काई लिफ्ट है, और समय समय पे हम जब स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चलता है तो हम लोग आपका ट्रैक्टर ट्राली भी हायर करके हम लोग उसको क्रियान्वित करते हैं। निश्चित रूप से इस दौरान जब गाड़ियों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, फायर बुझाने के लिए फायर वाहन जब दौड़ेगा तो डीजल का एक्सपेंस होना जरूरी है। तो सर ये लॉगबुक भरी जाती है इसकी, डीजल का पेमेंट से पूरा ऑडिट होता है, अकाउंट सेक्शन चलाता है, हर चीज़ वेरीफाई होने के बाद ही भुगतान किया जाता है। तो सर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, इनको क्या आपके द्वारा कभी भी कोई भी दस्तावेज दिखाए ही नहीं गए हैं क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जनप्रतिनिधि द्वारा एक डेटा बताते जा रहे हैं कि इतना लाख बढ़ा है और 3,46,000 या 4 लाख का समथिंग ये एक्सपेंस हुआ है। ये जानकारी हमारे द्वारा ही उनको दी गई थी। इसकी एक फ़ोटो कॉपी हमने ही दी थी। परिषद में वंदना साहू जी हैं, उनको मैंने कॉपी उपलब्ध उनके अनुरोध पे उपलब्ध कराई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनप्रतिनिधि माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके हस्बैंड कई बार हमारे कहने पर, हमारे से निवेदन करने पर कई बार हम लोगों ने उनको अवलोकन करा दिया है। वो यहाँ मेरे चेंबर में 2-3 बार बैठ के उन्होंने अवलोकन किया, उनके हस्बैंड के साथ उनके चेंबर में अवलोकन किया है। कई बार उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी उनको बता दिया गया है। इवन मेरे अकाउंटेंट को भी मैंने बोल के रखा था, पूरी पारदर्शिता के साथ जो जानकारियाँ चाहिए उनको पूरी उनको अवलोकन करा दी गई है। विवाद इसलिए हुआ कि वो सत्य प्रतिलिपि हमसे चाह रहे थे, जो सत्य प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं है, मात्र अवलोकन का है। आप चाहे तो अकाउंटेंट साहब से पूछ सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से पूरी फाइलें उनके सामने ओपन करके उनको समझाते हैं। अकाउंटेंट से भी सर इसी मंच से बात करना चाहेंगे, तो आप सर उनको बुलवाइएगा। अहिरवार जी। श्रीमान, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि जानकारी दीजिए। आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं भागचंद अहिरवार, लेखापाल, नगर पालिका परिषद मुल्ताई। श्रीमान, हम ये चाहते हैं कि क्या समय समय पे हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आपकी शाखा में आते हैं और आपसे अगर वो कोई बिल, वाउचर या फाइल पूछते हैं तो आप उनको दिखाते हैं कि टाल देते हैं? हाँ, बराबर बताते हैं। जन अध्यक्ष महोदय जी भी आए, सभापति भी आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं। तो जब भी उनने जो भी रिकॉर्ड मांगा है तो लेखा शाखा में भी मेरे द्वारा सभी नस्तियाँ का अवलोकन कराया गया है। अध्यक्ष महोदय जी ने भी देखा, जनप्रतिनिधि ने भी देखा, और लेखापाल से संबंधित जो भी अनुदान पंजिकाएं हैं, पूरा रिकॉर्ड दिखाया है, दिखाई गई। तो ये बात तो तय है कि आपके द्वारा जानकारी दी जाती है। हाँ, जैसे कल PIC की बैठक का प्रोसीडिंग मंगाई थी अध्यक्ष महोदय जी ने, तो उनके चैम्बर में मैं लेकर गया तो उनने, अध्यक्ष महोदय ने PIC की बैठक की प्रोसीडिंग का अवलोकन किया। उसके साथ साथ उनने उनके खुद के मोबाइल से उनने फ़ोटो भी खींची। यानी पूरी पारदर्शिता से काम आपके यहाँ होता है। जी। धन्यवाद।
सर हम ये चाहते हैं कि जो डीजल वाला प्रकरण है, जी। अगर आपके पास में सांख्यिकी उपलब्ध हो जी। तो हमको 3 साल के तुलनात्मक चार्ट बनाना है, ग्राफिक बनाना है जी। और कितनी सत्यता है उस पर अध्ययन करना है। तो सर ये आप हमको उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल, ये पारदर्शिता वाला मामला है। मैं अकाउंट सेक्शन बोल देता हूँ, विगत 3 वर्षों की आप तुलनात्मक चार्ट ले लीजिए और साथ में ये भी आप पब्लिक को बताएं कि वर्ष 2019 में मात्र 12 वाहन थे, आज 2022 में लगभग कम से कम हमारा 20-21 वाहन हो गए हैं। स्वच्छता सर्वे भी चलता है। गर्मियों में हमारी फायर वाहन आगजनी घटनाओं को रोकने के लिए दौड़ती है। इवन शहरी क्षेत्र के अलावा बोरदही है, धुनावा है, आमला के बोरदही तक हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ियाँ जाती हैं। साथ ही पानी की भीषण समस्या से भी हम निपटारा करते हैं। साथ में और भी इस संबंध में पारदर्शिता चाहिए तो लॉग बुक देखी जा सकती है। लॉग बुक के साथ में हमारे यहाँ ऑडिट भी होता है और पारदर्शिता चाहिए तो संबंधित थाने से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। 100 डायल पे हमारे पास सूचना आती है, हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। थाने सूचना आने पर हमारी आगजनी घटनाएं रोकने के लिए हमारी फायर दौड़ती है। और मैं आपको 3 वर्ष का पूरा लेखा जोखा देता हूँ। मात्र 4 माह में, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो माह है उसी में डीजल का एक्सपेंसेस फिर आपके आता है और आता रहेगा। ठीक है ना सर? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पारदर्शिता है। आप पूरा एको कर सकते हैं, लॉग बुक है, ऑडिट है, थाने से संबंधित सूचना ले सकते हैं, रिकॉर्ड पूरा मेंटेन है, कहाँ कब क्या आग लगी है। पानी की समस्या तो इतनी बड़ी समस्या थी कि 50-60 लाख का पानी और कहाँ 4-5 लाख रुपए हम लोगों ने कैसे व्यवस्थित बनाया वो हमें पता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी पारदर्शिता से आप आंकड़े ले सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा और सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जनता के विकास के लिए हमें काम करना है। हम जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनावश्यक रूप से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दें। हमारा मनोबल बना के रखें, विकास कार्य में अपनी आहुति दें और नगर पालिका मुल्ताई के द्वारा नगर विकास में जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार की इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, जो सही है उसका साथ दें और अच्छे कार्यों के लिए हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर नगर के विकास में एक अच्छी बात, हम एक अच्छा मैसेज दें और अच्छा सा मिलकर हम लोग काम कर सकें। कलेक्टर महोदय द्वारा एक लेटर आया था, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का ये मामला है। सभी कलेक्टर, जिला कलेक्टरों ने संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया था कि अध्यक्ष पति और पार्षद पति द्वारा हस्तक्षेप शासकीय कार्य में नहीं किया जाएगा, ना बैठकों में उपस्थित किया जाएगा। तत्संबंध में मैंने आदेश जारी किए थे और सभी पार्षदों को अवगत कराया गया था। उन्होंने जो है इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं और साथ में उनको ये व्यक्तिगत रूप से भी बता दिया गया कि शासकीय कार्यों में आप लोग हस्तक्षेप ना करें। लेकिन ये मामला ऐसा है कि ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की। ठीक है, सम्माननीय है, एक आम मतदाता के रूप में, आम पब्लिक के रूप में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यदि निर्वाचित पार्षद है, निर्वाचित के रूप में अगर बात रखते हैं तो वो ठीक नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए हमको जानकारी में बताइए कि मुल्ताई नगर पालिका में जो वाद विवाद प्रतियोगिता के हैं, थाने में आवेदन जाना, ये पूरा मामला क्या है, इससे कैसे नगर का विकास प्रभावित हो रहा है? मैं महावीर वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद वंदना नितेश साहू, नमस्कार। मैं जनता को बताना चाह रही हूँ कि जो ये आज हमारा मामला कोर्ट कचहरी तक जा रहा है, ये विकास पीछे आ रहा है। इसमें आज हमको जनता ने विकास के लिए चुन के लाया, ना कि कोर्ट कचहरी, थाना, SDM, कलेक्टर यहाँ जाने के लिए। इसके पीछे पूरा विकास कार्य रुक रहा है और हम चाह रहे हैं कि जो आज ये CMO साहब बंदूक की नोक पे नगर पालिका को चलाने को देख रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं ये जनता से पूछना चाहती हूँ। आज जनता में चर्चा का विषय बना है कि BJP की गवर्नमेंट है, हमारी शिवराज सरकार इतनी मेहनत से आगे देश को लाने के लिए लगे हुए हैं, वहाँ अधिकारियों के इतना पावर बढ़ गया है कि बंदूक की नोक पे नगर पालिका चलाने को देख रहे हैं। आज हम अपनी सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका में आते हैं तो हमें डर लगता है कि हम कैसे चले जाए, बंदूक की लेके खड़ा हुआ अधिकारी मिलता है। आज हमारा सांसद के पास बंदूक लेके, उसका जो गनमैन होता है ना, जेब में बंदूक रखता है, ना कि सामने लटका के दिखाता है। हमारे माननीय विधायक पानसे जी के पास भी गनमैन है, लेकिन कभी किसी ने वो गनमैन को नहीं देखा कि उसके पास गन है। पर आज खुलेआम जब हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया तो इनका गनमैन गन टांग के घूम रहा है छोटे छोटे कर्मचारियों के सामने। आज उनमें कितना दहशत का माहौल है। उन्हीं में नहीं, सभी नगर पालिका कर्मचारियों में दहशत है, हम सभापतियों में दहशत है। आज हम भी महिला हैं, हमको भी सुरक्षा की दृष्टि से फिर एक गनमैन हमको चाहिए, हम जनप्रतिनिधि है, इसलिए दहशत का माहौल बना है। हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसे अधिकारियों को पावर ना बढ़ाया जाए बस। और जो कैमरे की बात कह रहा है कि अध्यक्ष के कमरे में कैमरे था, लेकिन हम लोग ने तो जब से मैडम को यहाँ पे बिठा लाया, जब से यहाँ कैमरा देखा ही नहीं है। और जो अध्यक्ष बोलते हैं कि सभापति के पति लोग ना आए नगर पालिका में, जब अधिकारी गनमैन ला सकता है
तो हमारे पति के साथ भी नहीं आ सकते। और इन लोग का तो नगर पालिका मीटिंग में कोई इंटरफेयर ही नहीं है, इन लोग तो बाहर रहते हैं। जब जनता आ सकती है नगर पालिका में तो सभापति के पति लोग भी आ सकते हैं। बस बैठक में खुद ही नहीं बैठते हैं, सब समझदार लोग हैं। अध्यक्ष जी नमस्ते। नगर पालिका में जो ये पूरे प्रकरण चल रहे हैं, इसके संबंध में आपका क्या संदेश है जनता के प्रति? मैं नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार। आज जो माहौल बना रहे हैं सीएमओ साहब, जो नगर में मैं आज जिस दिन से मतलब नगर अध्यक्ष बनी हूँ उस दिन से कुछ नए से नए माहौल ला रहा है, जो मुझे नगर के अंदर कुछ भी विकास करने नहीं दे रहे हैं। आज मेरे जनप्रतिनिधि सब दुखी हैं कि मतलब अध्यक्ष जी कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। आज उनसे सब चीज़ों की मांग करी गई है कि मतलब हिसाब दो, तो हिसाब भी देने का नाम नहीं है। कि हमने कहा कितना पैसा है आपके पास, कितना नहीं, कैसे आगे विकास करें। आज कम से कम 145 प्रस्ताव रखे गए हैं, तो आप बताइए कि आगे हम काम कैसे करें। हमने बोला था कि 15 वार्ड में 2-2 काम लेंगे, तो आगे की सूचना ही नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे हम कैसा विकास करें। आप बताइए, इतना परेशान कर दिए है कि अध्यक्ष का कोई सम्मान है ना कोई मान है। अब बहुत ना हमारे जनप्रतिनिधि का सम्मान है। बताओ आप कैसे करें। यानी कि नई नई योजनाएं निकालते जा रहे हैं कि जो इतना परेशान कर दिए। और वो कक्ष की बात जो कर रहे हैं कैमरा की, यहाँ पे जब मैं बैठी यहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। जो ये जनता का पैसा है टैक्स का, आज जनता को तो ये जवाब देना पड़ेगा सीएमओ साहब को। यदि अगर इसका जवाब वो नहीं देते हैं तो आंदोलन खड़ा करूँगी। धन्यवाद।